सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निदा और सुफियान यानी नियान, जिनके कपल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लेकर लोगों को, इनके डाइवोर्स को लेकर, इनके सेपरेशन को लेकर, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ऑडियंस है, जो यहाँ पर एक सोशल मीडिया यूज़र्स हैं जो कि इस कपल के चैनल के साथ कनेक्टेड थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ट्रेंड यहाँ पर जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो पता नहीं कैसा सेट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट डेज भी हमने बहुत सारे कपल्स को देखा था जो इस तरह की चीज़ें अपने चैनल पर कर रहे होते थे कि जैसे उनके दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो कुछ दिनों के लिए अलग भी हो गए, बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हुई। उसके बाद जैसे ही टाइम पास हुआ, जो मामलात हैं, जो मैटर्स हैं, वो सॉर्ट आउट हुए उनके दरमियान। अच्छी बातें हो भी जाएं, कोई भी नहीं चाहता भाई कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो या किसी की लाइफ जो है वो इस तरह से बर्बाद हो। आपने एक नाम बनाया, मिलकर एक फेम बनाया, एक अपनी फैमिली बनाई, और उस फैमिली को आपने अपना बहुत स्वीटू स्वीटू, बहुत प्यारा प्यारा सा घर, बहुत प्यारी सी ज़िंदगी दिखाई, और ये दिखाया कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पैटिबल हैं, हम मेड फॉर ईच अदर हैं और इतना प्यार एक दूसरे से करते हैं, आइडियल कपल हैं। हमारी लाइफ जो है वो हमारे बच्चे के गिर्द सेंटर्ड है और वो बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है, हम एक कंप्लीट फैमिली हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो आपका चैनल है वो साइलेंट होता है, आप भी खामोश हो जाते हैं, आपकी साइड पर जो आपके हस्बैंड हैं वो भी खामोश हो जाते हैं, दोनों की तरफ से साइलेंस है, कोई क्लियर रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, इंस्टा पर और जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इनकी रेगुलर पोस्टिंग हो रही है। कुछ इस किस्म की पोस्टिंग है कि मेरी ज़िंदगी में जो बाकी रह गए हैं वो मेरे अपने थे और जो स्नेक्स थे वो मेरी लाइफ से निकल गए हैं। निदा कुछ इस टाइप की पोस्ट लगा रही हैं। फिर उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि जो उनका बेटा है ज़ुहान, वो हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था और अब तो प्रायोरिटी है, और वो सिंगल मदर हैं। और इस बच्चे को लेकर जिन लोगों ने भी उसके कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो बातें की हैं, तो वो एक दिन प्रूव करेंगी कि उनका जो बच्चा है उसकी वो ऐसा ब्रॉटअप करेंगी अकेले रहकर कि दुनिया देखेगी और सबके लिए वो मुंह तोड़ जवाब होगा। तो इस तरह की चीज़ें इस बात की तरफ ही इशारा दे रही हैं कि बेसिकली जो इनका कपल है ना, उसके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और एक लेडी के जिसका नाम लिया जा रहा है, मिसबा करके है, कोई एक चैनल मेरे सामने भी आया था, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जानती इनके व्लॉग्स को। हाँ, निदा सुफियान के व्लॉग्स ऑफ एंड ऑन मैं देखती हूँ। तो उस लेडी के बारे में बात की जा रही है और वो लेडी जो है वो ऑलरेडी मैरिड है। मतलब ये लोग सारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जैसे क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है, मिलना मिलाना हो जाता है, फैमिली टर्म्स हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही नहीं है? क्या इस बारे में जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो इतने ज़्यादा जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उनको अपनी लाइफ में एंट्री ना दें या उनको अपनी लाइफ में इतना एक्सेस ना दें कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा हो कि जो काउंटर कनेक्शन है ना वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाए और आपकी लाइफ मसले में आ जाए, आपकी मैरिड लाइफ का जो है वो यहाँ पर पचका हो जाए, कचरा हो जाए, और आप एक सवालिया निशान बन के रह जाएं। मतलब शादी एक ऐसा मतलब प्योर रिश्ता है कि जिसको कि जो भी निभाता है और प्योरिटी के साथ निभाता है, और अगर वो ये चीज़ एक अच्छे तरीके से लेकर चल रहा होता है तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट करता है मैरिड कपल की। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा होता है कि इनके दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, और फिर पता ये चलता है कि बेसिकली ये तो चीटिंग फैक्टर था। और चीटिंग फैक्टर किसकी तरफ से था? हस्बैंड की तरफ से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि जो हस्बैंड्स हैं वही अपनी वाइफ्स को चीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो अगर हम स्टार्स को देख लें तो वो भी नहीं बचते, जैसे कि गोविंदा से रिलेटेड यहाँ पर लास्ट ईयर भी बहुत सारी पॉडकास्ट हुई थी और एक बड़ा सवाल क्रिएट हुआ था कि चीटेड ऑन हिज वाइफ, चीटेड ऑन हिज वाइफ, इस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ पर युविका, उनकी मिसाल है कि जब उनका बेबी हुआ था तो उनके दरमियान भी कुछ ऐसी तरह की ना मतलब एक वो आ गई थी कि इनके दरमियान भी
कुछ इस तरह के गैप्स हैं, डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो अलग हो गई हैं। इस तरह की बातें उन्होंने खुद भी आकर अपने चैनल पर कही थी योविका ने, कि प्रिंस योविका जो है कि जब उनके डिलीवरी का टाइम था तो प्रिंस वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जो रिसेंट आ रही है उनकी पॉडकास्ट ना, जो कि मैं देख रही हूँ, मेरे सामने कुछ वीडियोस आई हैं, तो उनमें उनका ये कहना है कि उन्होंने तो कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि उनके खुद के व्लॉग्स में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो अगर रीयूनाइट हो गए हैं, उनका पैचअप हो गया है, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन आप लोग बतौर इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली आपको ज़्यादातर लेडीज़ वॉच कर रही होती हैं, जो कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। लेडीज़ के साथ मसला ये है कि वो जितना जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर लेती हैं, किसी की भी असर में आ जाती हैं, किसी के भी दबाव में आ जाती हैं, किसी भी सिचुएशन को आइडियलाइज करने लगती हैं, और बहुत जल्दी ना वो चीज़ों को देखकर उसको अपने ऊपर फील करने लगती हैं। यंग लड़कियां अगर आपको देख रही हैं तो वो क्या सीखेंगी, लाइफ जो है वो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मजाक बन के रह गया। मतलब सोशल मीडिया ना हो गया, आपके घर का आंगन हो गया कि जहाँ बैठकर आप लड़ रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं एक दूसरे से, और फैमिली कंटेंट के नाम पर इस तरह की चीज़ें अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सोचिए ना आप सोसाइटी में क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। फिर वो कहीं के भी व्लॉगर्स हों भाई, वो पाकिस्तान के व्लॉगर्स हों या फिर यहाँ के व्लॉगर्स हो इंडिया के। आप पाकिस्तान में देख लें, रजब और ईमान को लेकर कितना मसला बना है ना। अभी तक वो मसले चल रहे हैं कि रजब को वीडियो बनाना पड़ी, अपने साले को खामोश करवाना पड़ा। हालांकि देखें, जब अपनी बहन बेटी कोई किसी को ब्याहता है तो इट डजेंट मीन ना कि उसने उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया। अगर वो आपकी बीवी है तो वो किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। आप उसके साथ अगर कुछ गलत करेंगे, कुछ नाजायज़ करेंगे, तो भाई सामने वाला उठकर बोलेगा तो ना। वो लावारिस तो नहीं है। अगर उसने आपको अपनी बेटी या बहन या आपके रिश्ते में दिया है, एक आपकी ज़िम्मेदारी बनाई है, तो ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी की तरह से लीजिए, उसको बतौर फ़न ना लीजिए, है ना। और एक दफ़ा आप इतनी फैंटेसी और इतनी फेयरी टेल वाली लाइफ दिखाएं जैसे सब कुछ बहुत गुडी गुडी है, और एक नोट पर आकर आपके दरमियान इतने डिफरेंसेस आ जाएं, इतने डिफरेंसेस आ जाएं कि यहाँ पर रूमर्स घूमने लगे कि भाई इनके दरमियान सेपरेशन हो रहा है, इस कपल के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब मोहब्बत दिखाएं तो एक्सट्रीम लेवल पर दिखाएं, तलाक और ये सारे चर्चे आ जाएं तो ऐसा आ जाएं कि आप लोग अपना मुंह ना खोलें, आप लोग अपने लब सीलें। अदरवाइज़ तो आपका जब चैनल होता है तो आप लोग उस पर उठ उठ कर आते हैं, अपनी साइड शो करते हैं, हेटर्स को जवाब देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आती है तो सबके सब खामोश हो जाते हैं और इस तरह के मैसेजेस थ्रो करते हैं कि जिसे देखकर ऑडियंस ये अंदाज़े लगाने लगती है कि भाई इनके दरमियान कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। और यही वाला हाल जो है वो निदा और सुफियान वाले केस में भी हो रहा है, जिसके लिए जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो यही कह रहे हैं कि इन लोगों को अक्ल से काम लेना चाहिए। और यंग कपल हैं, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या कुछ ऐसा है कि जो निदा को हर्ट किया है, तो मेरे ख्याल में उसको बैठ कर चीज़ों को देखना चाहिए। अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने लायक है, आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड को एक चांस और दे सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं, अगर वो आपके साथ अच्छा था, आपके बच्चे के साथ अच्छा था, और मतलब एक आपके दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, तो आप उसको वापस ला सकते हैं, तो अच्छी बात है। वरना ये देखें, कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, जैसे वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर है। सेम सिचुएशन बिल्कुल इस खाने में भी फिट बैठती है। अच्छा, सुफियान के हवाले से ये रूमर्स भी गर्दिश कर रही है, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी, बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रही थी। जाहिर सी बात है, हम जब एक बिल्कुल डिफरेंट व्लॉगर को देखते हैं जो कि हमने इतना ज़्यादा जिनको फॉलो नहीं किया होता, तो हमें बहुत सारे उनको देखने वाले लोगों के रिव्यूज़ भी सुनने पड़ते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर ये रूमर्स भी आ रही है कि जो निदा है बेसिकली वो थोड़ा सा शेप से आउट हो गई थी, मतलब थोड़ा सा उसने वेट पुट ऑन कर लिया था, फिर उसने ख़ुद को स्लिम किया क्योंकि मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो अच्छी लग सके, और एक अपने आप को पर्सनली वो थोड़ा सा
ग्रूम कर सके। तो ये वाला सिलसिला भी सुनने में आ रहा है कि इस वजह से जो इसका मतलब हस्बैंड है निदा का, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी लड़कियों की तरफ गया और उसने जो है वो निदा के साथ कोई चीट वाला मामला किया है। ये सारी बातें भी मैं सुनी रही थी कि एक लड़की जिसका नाम लिया जा रहा है कुछ मिसबा करके है, तो वो भी मैरिड है। तो एक पॉडकास्ट में सुन रही थी, वहाँ पर वो कह रही थी कि जो इसका न्यू व्लॉग आया है ना, मतलब मिसबा का जो लेटेस्ट व्लॉग है, उसमें वो अपने हस्बैंड के साथ है, लेकिन साथ में सुफियान भी घूमता नज़र आ रहा है। मतलब जिस लड़की के साथ उसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो वो उसके साथ उसके ही व्लॉग्स में आपको दिख रहा है। मतलब उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो उसकी ऑडियंस है, जो उसने अपने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स बनाए हैं, जो इतने सारे लोगों ने इनको फॉलो किया है, इनके साथ अटैच रहे हैं, इनको दुआएं दी हैं, इनके हार्ड टाइम में, इनकी खुशी में खुश हुए हैं, इनके दुख में दुखी हुए हैं, और इनको एक सेलिब्रिटी बना दिया है यूट्यूब पर, तो इनको बिल्कुल भी उनका एहसास नहीं है। मतलब थोड़ा तो सोचें और आकर अपनी ऑडियंस को एक क्लियर और नीट मैसेज दें कि आखिर आप दोनों के दरमियान क्या मामलात हैं। ये जो चैनल है आपका, ये अब रन होगा, इस पर कौन व्लॉग्स अपलोड करेगा, क्या इसका एक्सेस निदा को मिल जाएगा या इसका एक्सेस जो है वो सुफियान के पास रहेगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, है ना। लेकिन वही ना कि आप लोग पता नहीं ज़िंदगी को इतना लाइट क्यों लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो व्लॉगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो यहाँ पर बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ जब फेम में आते हैं तो वो शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि दो व्लॉगर्स हैं या दो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जब वो जॉइंट एक वेंचर चलाएंगे, मतलब उनकी शादी होगी, एक कंटेंट क्रिएट होगा, तो ये वाले सिलसिले भी रहते हैं। तो ये सब कुछ कितना एक अजीब है ना। मतलब नॉर्मल जो इंसान है और जो एक आम इंसान है जो कि सोशल मीडिया से नहीं है, उसके कितना अगेंस्ट है ये सारा सिलसिला। तो ये सारी बातें बड़ी दिल दुखाने वाली हैं, और हम तो यही कहेंगे निदा और सुफियान के आपके दरमियान जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उन डिफरेंसेस को ओवरकम कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए और बैठकर बात कीजिए, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कीजिए, जो भी कुछ है ग्रेसफुली उसको डील कीजिए और अपने डिफरेंसेस को मिटाकर दोबारा से अपने चैनल पर एक्टिव हो जाइए। छोटी मोटी जो एक आप कह लो ट्रोलिंग है या रिएक्शन है, वो तो आप लोगों के ऊपर चलता रहता है, लेकिन यूँ इस तरह से एक इतनी बुरी एग्जाम्पल जहाँ पर कि चीटिंग वाला फैक्टर आए, सो सैड एंड सो हार्ट रेंचिंग। तो ये वाली बात थी जो मैं कहना चाहती थी। अल्लाह से दुआ है कि इनका कपल जो है उसके मामलात हल हो जाएं, और जो भी कपल यहाँ पर अपनी लाइफ बहुत खुश और हैप्पी दिखाते हैं, तो होप्स हो कि वो रियल में ऐसी ही हो, मतलब फेक लाइफ अपनी ऑडियंस को ना दिखाएं। फिर जो ऑडियंस है ना, पता है उनके साथ क्या होता है, ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करती है अच्छा ये तो बड़ी एक फेयरी टेल वाली लाइफ है और इनके तो बिल्कुल झगड़े नहीं होते, और ऐसा ही मुझे बिना बीवी चाहिए या ऐसे ही हस्बैंड मुझे भी चाहिए, और इस तरह से देखने वाले अपनी ही दुनिया बसा लेते हैं। और हकीकत जो है वो इससे बहुत डिफरेंट होती है। आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं रहती, थोड़ी खटपट भी होती है, थोड़ी नरमी गर्मी भी चल जाती है। तो फिर वहाँ पर जाकर जो बर्दाश्त का लेवल है ना, वो लोगों में नहीं होता, क्योंकि वो आइडियलाइज कर लेते हैं व्लॉगर्स को। तो ये सारी बातें बड़ी काउंट करती हैं, बड़ी मैटर करती हैं। लेट्स सी कहाँ जाकर ये जो ऊँट है वो बैठता है करवट, लेकिन दुआ है कि इनकी लाइफ स्मूथली चलती रहे और इनके मामलात जो हैं वो आसानी के साथ हल हो जाएं। बहुत सारी गुड विशेज़ है आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।